देखिए अब हम लोग इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सेम चीज हम लोग पढ़े थे किसमें, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन में भी। जो प्रॉपर्टीज हम लोग लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े हैं वो सब प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ना है इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो क्या कहता है, यदि एफ पी का इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी है तो दिखाना है कि एफ ए पी का इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/a एफ टी बाय ए। इस चीज को प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ, एक बात बताइए कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बराबर क्या होता है, एफ पी बराबर इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई पे पावर माइनस पी टी और एफ टी और साथ में कितना डी टी, एफ टी और साथ में कितना डी टी। ठीक है, आप क्या कीजिए, P को रिप्लेस कर दीजिए AP से। P को किससे रिप्लेस कर दीजिए, AP से। तो इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई पे पावर माइनस ए पी टी एफ टी और कितना हो गया डी टी, एफ टी और क्या हो गया डी टी। और पुट कीजिए, पुट, समझ गए, पुट ए पी बराबर कितना, पुट यहां पर आप जो है ना पुट कर दीजिए, ए पी बराबर क्या पुट कर दीजिए x, ए पी बराबर क्या पुट कर दीजिए x। तो आप इसको जो है ना डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ए पी बराबर क्या पुट कर दिए x, ए पी बराबर नहीं पुट कीजिए, आप जो है ना ए टी बराबर पुट कीजिए। बिल्कुल सही है, ए पी बराबर नहीं बल्कि क्या पुट कीजिए, ए टी बराबर क्या पुट कर दीजिए x। तो ए डी टी बराबर कितना हो जाएगा डी एक्स, यानी कि डी टी बराबर 1/a और कितना हो गया डी एक्स, और आपका हो गया डी एक्स, समझ गए, और आपका क्या हो गया डी एक्स। तो देखिए तो आपको क्या मिला, एफ ए पी बराबर कितना इंटीग्रेशन, अब देखिए तो यहां पर आपका टी के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट किए थे, अब आपको किस में चेंज करना है एक्स में, तो लिमिट चेंज हो जाएगा। जब टी के जगह पे आप 0 रखिएगा तो एक्स भी कितना हो जाएगा 0, और जब टी के जगह इन्फिनिटी रखिएगा तो एक्स भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस पी, और ए टी का मतलब कितना हो गया एक्स, एफ टी, टी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स बाय ए, और डी टी का मतलब डी एक्स बाय कितना ए, डी एक्स बाय क्या हो गया ए हो गया। ठीक, अब देखिए तो क्या मिला, हाँ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कितना 0 टू इन्फिनिटी 1/a आपका कांस्टेंट है ना, तो 1/a को आप बाहर ले लीजिए। आप क्या कीजिए 1/a को बाहर ले लीजिए, ई पे पावर माइनस पी एक्स एफ टी बाय एक्स और क्या हो गया डी एक्स, टी बाय एक्स नहीं बल्कि कितना है एक्स बाय ए डी एक्स। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, ई पे पावर माइनस पी टी एफ टी बाय ए डी टी, किस रूल से, चेंज ऑफ, हाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, बाय चेंजिंग ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से। और इसको आप ऐसा कर सकते हैं का इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई पे पावर माइनस पी टी 1/a एफ टी बाय ए और कितना डी टी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और एक बात बताइए कि आप किसके बराबर निकाल रहे थे ये चीज, एफ ए पी के बराबर निकाले हैं, समझ गए, किसके बराबर निकाले हैं एफ ए पी के बराबर।
तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस पी टी, और जो भी रहता है उसी का तो लैप्लस हम लोग निकालते हैं ना, यहाँ पे जो भी रहता है उसी का क्या निकालते हैं, लैप्लस। यानी कि एक बात बताइए कि ये किसका लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन है, किसका है, 1/a f t/a का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन है। समझ गए, ये किसका लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन है, तो 1/a f t/a। एल को इधर भेज दीजिएगा, तो एल इनवर्स एफ ए पी बराबर क्या हो गया, तो 1/a f t/a। और देखिए हम लोगों को यही दिखाना था, समझ गए। एल इनवर्स एफ ए पी बराबर 1/a f t/a। कहने का मतलब क्या है कि इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन में यदि आप p के साथ जिससे गुना करते हैं तो उससे आपको दोनों जगह पे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। आपको दोनों जगह पे क्या करना है, भाग देना है। यही आपका चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहलाता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग शिफ्टिंग थ्योरम को पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं शिफ्टिंग थ्योरम। क्या होता है शिफ्टिंग थ्योरम, कहता है कि इफ एफ पी का इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी है तो एफ पी माइनस ए का इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ई पे पावर ए टी एफ टी। कहने का मतलब ई पे पावर ए टी और एफ टी का मतलब एल इनवर्स एफ पी। इस चीज को हम लोगों को सिद्ध करना है, जिससे हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में फायदा मिलेगा। तो आइए इसको सिद्ध कीजिए। प्रूफ। एक बात बताइए, एफ टी के लैप्लस ट्रांसफॉर्म को आप क्या लिखते हैं, एफ पी, और कैसे लिखा जाता है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी। लेकिन p को किससे रिप्लेस करना है, p माइनस ए से। तो p को रिप्लेस कर दीजिए p माइनस ए से, e पे पावर माइनस p माइनस ए टी एफ टी और डी टी। यानी कि एफ p माइनस ए बराबर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e पे पावर माइनस पी टी इंटू ई पे पावर ए टी एफ टी और डी टी। ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। इसको अलग कर दिए। अब ये किसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म हो गया, अंदर वाले का। यानी कि एफ पी माइनस ए बराबर किसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म, ई पे पावर ए टी और एफ टी डी टी का। समझ गए, इसका आपका क्या हो गया, लैप्लस ट्रांसफॉर्म। एल को इधर लाएगा तो एल इनवर्स हो जाएगा। देयरफॉर एल इनवर्स किसका, एफ पी माइनस ए बराबर ई पे पावर ए टी और कितना हो गया, एफ टी। यानी कि ई पे पावर ए टी एफ टी। एफ टी का मतलब क्या दिया हुआ है, एफ टी का मतलब दिया हुआ है एल इनवर्स कितना, एफ पी का इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन। और इस प्रकार से ये हम लोग क्या किए, सिद्ध कर लिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब इस प्रकार से है कि यदि P में A का अंतर हो रहा हो तो हम लोगों को क्या करना है, E पे पावर AT को क्या कर लेना है, बाहर कर लेना है। समझ गए, यदि P में कितने का अंतर हो रहा हो, A का, तो E पे पावर AT क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जैसे देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, आपको निकालना है इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/p प्लस a पे पावर n। 1/p पे पावर a प्लस, हाँ, p प्लस a पे पावर कितना, n। तो देखिए, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यहां जो है ना, यहां जो है आपका क्या है कि ये चीज आपका क्या है, ये चीज
ये चीज जो है ना एफ पी माइनस ए है, ये क्या है एफ पी माइनस ए। तो फॉर्मूला आपका क्या कहा था ई पे पावर 80, तो ई पे पावर कितना है 80, तो एक जगह पे यहाँ पर तो p माइनस ए था ना, p से माइनस था, यहाँ पर p से क्या माइनस है माइनस है, तभी तो डबल माइनस दीजिएगा तभी तो प्लस हो जाएगा। तो e पे पावर कितना हो जाएगा माइनस 80, e पे पावर माइनस 80 और किसका लैप्लस इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म fp का मतलब a को हटा दीजिए 1/p पे पावर n, कितना हो जाएगा 1/p पे पावर n। समझ गए, ध्यान से देखिएगा कंफ्यूजन शुरू होगा यहाँ पर। क्या किए, ये कैसा फंक्शन था, ये फंक्शन था आपका ये वाला fp माइनस ए का फंक्शन था, fp माइनस ए, यानी कि यहाँ पर a के जगह पे कितना है माइनस ए है, तो e पे पावर 80 बाहर, तो e पे पावर माइनस 80 बाहर और fp, यानी कि अब सिर्फ p का फंक्शन रहेगा, p वाले के अलावे सब खत्म, तो p के अलावे a था तो खत्म हो गया p पे पावर n। और अब बताइए कि 1/p पे पावर n का इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है t पे पावर n बाय फैक्टोरियल n, क्या होता है t पे पावर n बाय फैक्टोरियल n, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, n+1 रहेगा तब तो इसमें एक कम ना हो जाएगा, बिल्कुल सही बोले, एक क्या हो जाएगा आपका कम, यही आपका क्या हो गया आंसर। वही आंसर मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो इस चीज को यहां पर आप नोट कीजिए, ये 1/p पे पावर n+1 का होता है t पे पावर n बाय फैक्टोरियल n, इसको नोट कीजिए आप। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि 1/p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 10 का आपको इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा p स्क्वायर माइनस 2 इंटू p इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर प्लस कितना 10। कहने का मतलब है L इनवर्स 1/p माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 10 से 9 गया 1, बोलिए। हाँ कर सकते, एक ही बात है, यानी कि p माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1। तो ये जो है ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया fp माइनस ए, यानी कि a के जगह पे कितना हो गया 3, a के जगह पे 3। तो शिफ्टिंग थ्योरम से कितना हो जाएगा, शिफ्टिंग थ्योरम से हो जाएगा e पे पावर 80 यानी कि 3t और कितना L इनवर्स कितना fp का मतलब आपका क्या हो गया, जो आप लिए हैं उसको हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 बाय शिफ्टिंग थ्योरम। इस किसके मदद से हुआ, तो ये शिफ्टिंग थ्योरम की मदद से हुआ। अब बताइए कि L इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस 1 ये किसका है फॉर्मूला, ये कैसा फॉर्मूला लग रहा है, याद कीजिए। थोड़ी देर के लिए L इनवर्स को भूल जाइए, L इनवर्स को भूल जाइए, तो a/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मेट है। ये कौन सा फॉर्मेट है, आप जानते हैं कि L लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका साइन 80 बराबर क्या होता है a/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर a नीचे आ जाएगा ना, तो साइन 80 बाय कितना हो जाएगा a, साइन 80 बाय a। तो यहाँ पर a के जगह पे क्या है 1 है, ये के जगह पे क्या है 1 है, ये रफ कैलकुलेशन किए आपको समझने के लिए। तो e पे पावर 3t और कितना साइन 80, a के जगह पे क्या है 1 है, a के जगह पे क्या है 1 है, यानी कि कितना बराबर हो गया e पे पावर 3t और साइन t,
और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है आपका एल इनवर्स 1/p² प्लस 8p प्लस 16 है और इसको सॉल्व करना है। बताइए तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1/p+4 का कितना होल स्क्वायर। तो आप बताइए यहाँ पर a के जगह पे कितना हो गया -4, a के जगह पे कितना हो गया -4, समझ गए। तो e पे पावर at यानी कि -4t और फिर कितना L इनवर्स, जो चीज आप हटाए उसको हटा दीजिए, तब कितना हो जाएगा 1/p² बाय शिफ्टिंग थ्योरम, बाय शिफ्टिंग थ्योरम, समझ गए। और अब देखिए 1/p², आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, L इनवर्स 1/p पे पावर n+1 किसके बराबर, t पे पावर n बाय फैक्टोरियल n, यानी कि e पे पावर -4t और यहाँ पर t पे पावर जितना है उससे एक कम फैक्टोरियल 1, यानी कि t इंटू ई पे पावर -4t, t इंटू ई पे पावर -4t, बिल्कुल सही है। यही आपका क्या हो गया आंसर, इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि p+1/p² प्लस 6p प्लस 25 का हम लोगों को इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो कैसे बनाइएगा, सबसे पहले नीचे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, p+1 क्या हो जाएगा बोलिए तो p² प्लस 2 इंटू p इंटू 3 प्लस कितना 3² माइनस 3² प्लस 25 L इनवर्स p+1 बाय p+3 का कितना होल स्क्वायर, 25 से 9 गया कितना 16। अब जहां जहां p है हर जगह पे p+3 ही होना चाहिए। आप नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर बना लिए p+3, अब हर p को p+3 आपको बनाना है। तो क्या कीजिएगा इसके लिए L इनवर्स p+3, तो क्या माइनस करना पड़ेगा 2/p+3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 16। अब ये इस फॉर्मेट में है, a के जगह पे कितना है -3, a के जगह पे क्या है -3, तो e पे पावर at यानी -3t और लैप्लस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अब 3 को हटा दीजिए तो कितना बचेगा p-2/p² प्लस कितना 16, p² प्लस 16 किस प्रॉपर्टीज की वजह से, तो शिफ्टिंग थ्योरम की वजह से, बाय शिफ्टिंग थ्योरम, बाय शिफ्टिंग थ्योरम। अब फिर इसको सॉल्व कीजिए, क्या कीजिए इसको अलग अलग कर लीजिए, e पे पावर -3t L इनवर्स कितना कीजिएगा p/p² प्लस 4² माइनस 2/p² प्लस कितना 4²। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, हम लोग ये प्रॉपर्टीज पढ़े थे, समझ गए, लीनियरी प्रॉपर्टीज पढ़े थे, लीनियरिटी प्रॉपर्टीज, दोनों को क्या हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो कैसे कीजिएगा, L इनवर्स p/p² प्लस 4² माइनस 2 बाहर e पे पावर -3t L इनवर्स 1/p² प्लस कितना 4²। अब बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल नहीं, कॉस का लगेगा और इसमें साइन का। कैसे कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस at बराबर क्या होता है p/p² प्लस a²। तो इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ p/p²
पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कॉस 80। एक तो ये फॉर्मूला लगेगा। फिर बताइए लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 बराबर क्या होता है, ए बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एल इनवर्स 1 बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि साइन 80 बाय क्या हो जाएगा, ए, साइन 80 बाय ए। देखिए इनवर्स का फॉर्मूला जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन यदि आप मेन फॉर्मूला जानते हैं तो इनवर्स का फॉर्मूला बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, 2-4-10 सेकेंड लगेगा, उससे बना लीजिएगा। बोलिए कितना हो गया, ई पे पावर माइनस 3t कॉस 80, कॉस कितना 4t माइनस 2 ई पे पावर माइनस 3t और कितना जी साइन 80 और बाय ए के जगह पे कितना है 4, ये दोनों कट गया, यानी कि ई पे पावर माइनस 3t कॉस 4t, बल्कि इसको कॉमन ही ले लीजिए, माइनस कितना बचेगा 1/2 साइन 4t। एक बार आंसर मैच करने दीजिए, आंसर बिल्कुल ठीक है और ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि 3p माइनस 2 बाय पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 20, इसका हम लोगों को इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है। आइए हम लोग निकालते हैं। तो क्या कीजिएगा, एल इनवर्स 3p माइनस 2, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तो पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 20, यानी कि एल इनवर्स 3p माइनस 2 बाय p माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 20 से 4 गया कितना 16। अभी देखिए, अब जितना भी जहां भी p दिखता है हर p को p माइनस 2 कीजिए। तो क्या कीजिएगा, एल इनवर्स 3p माइनस 2, तो 3 दूना 6 माइनस 6 ज़्यादा हो गया ना, माइनस 6 ज़्यादा हो गया तो क्या कीजिए प्लस 6 कर दीजिए बाय p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 16, और इसको आप लिख सकते हैं एल इनवर्स 3p माइनस 2, 4 6 से 2 गया 4 बाय p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 16। अब बताइए यहाँ पर a के जगह पे कितना है 2 है, a के जगह पे क्या है 2 है। हाँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, e पे पावर 80 2t और कितना, इसके बाद fp, यानी कि अब 2 को हटा दीजिए, क्या बचेगा 3p प्लस 4 बाय पी स्क्वायर प्लस कितना 16। कौन सा थ्योरी यूज किया हम लोग, यहाँ पर शिफ्टिंग थ्योरी यूज किए, बाय शिफ्टिंग थ्योरम, बाय शिफ्टिंग थ्योरम, यहाँ पर हम लोग शिफ्टिंग थ्योरम को यूज किए। अब क्या कीजिए, तो अब आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए, समझ गए, दोनों को अलग अलग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा e पे पावर 2t, समझ गए, यानी कि एल इनवर्स 3p बाय पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, समझ गए, प्लस एल इनवर्स कितना हो जाएगा 4 बाय पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ से देखिए e पे पावर 2t बाहर, 3 कॉन्स्टेंट बाहर है, एल इनवर्स p बाय पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 कॉन्स्टेंट बाहर, एल इनवर्स 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब बताइए कि एल इनवर्स p बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है cos 80, हाँ या नहीं। और एक बात बताइए
कि एल इनवर्स 1/p² प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, साइन 80/a। ये हो जाता है साइन 80/a के बराबर। तो यहां पर अप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, e⁻²t 3 cos 80 प्लस 4 साइन 80/4। e⁻²t 3 cos 4t प्लस साइन 4t, यही आपका हो गया आंसर। एक बार आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3p प्लस 7/p² माइनस 2p माइनस 3 है, इसका इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले नीचे फैक्टर बनाइए, एल इन्वर्स 3p प्लस 7/p² माइनस 2 इंटू p इंटू 1 प्लस 1² माइनस 1² माइनस 3, यानी कि एल इन्वर्स 3p प्लस 7/p माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 और 1 4। अब नीचे p माइनस 1 हो गया, तो जहां जहां p है आपको वहां पर p माइनस 1 लाना पड़ेगा। तो कैसे लाइएगा, एल इन्वर्स 3p माइनस 1, तो -3 हो गया ना, प्लस 3 कर दीजिए, और p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, यानी कि एल इन्वर्स 3p माइनस 1 प्लस 10/p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए के जगह पे कितना है, 1 है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, e⁻80, और लैप्लस का इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन -1 को हटा दीजिए, 3p प्लस 10/p² माइनस कितना हो जाएगा, 4। क्या यूज किए, बाय शिफ्टिंग थ्योरम, बाय शिफ्टिंग थ्योरम हम लोग यहां पर यूज किए। अब देखिए कितना हो जाएगा, इक्वल टू e⁻t, समझ गए, e⁻t, फॉर्मूला लगा दीजिए, 3 बाहर, एल इन्वर्स कितना हो जाएगा, p/p² माइनस 2² प्लस 10 बाहर, एल इन्वर्स 1/p² माइनस 2²। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाइपरबोलिक लगेगा। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 बराबर क्या होता है, क्या होता है, p/p² माइनस a²। देयरफॉर इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ p/p² माइनस a² बराबर कॉस हाइपरबोलिक 80। और भी एक फॉर्मूला होता है, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 बराबर a/p² माइनस a²। देयरफॉर इन्वर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² माइनस a² बराबर 1/a, और कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 80। ये दोनों फॉर्मूला है, और इस दोनों फॉर्मूला को आप क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। तो क्या हो जाएगा, e⁻t 3 cos हाइपरबोलिक 80, यानी कि 2t प्लस 10 1/a साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक 80, यानी कि e⁻t 3 cos हाइपरबोलिक 2t प्लस 5
साइन हाइपरबोलिक 2t, और यही हो गया आपका आंसर। मैच कर लीजिए एक बार। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको आप नोट कीजिए अब।